लर्नर्स वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड विद मैथ्स। आई एम पूजा और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम। तो चलो शुरू करते हैं। एंड क्यूब रूट, ये चैप्टर सेम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की तरह है जो हमने पहले कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके प्लीज़ पिछली वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन लेंगे हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब हमने आज तक ऐसा देखा है, ये 3D फिगर है। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है आज तक क्यूब क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है, जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं, इक्वल। क्यूब को कैसे पढ़ना है, हम क्यूब को पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी से। लाइक सपोज मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ 3 टाइम्स, तो हमारे पास आता है 8। 2 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आएगा 8। 2 2 4, 4 2 8। तो ये 8 क्या है, 8 क्या आया हमारे पास, दिस इज द क्यूब ऑफ 2, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 2 का क्यूब आया 8। जब भी हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, ठीक है, तो वो उसका क्यूब बन जाता है। जैसे कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। अब हम 3 लेके देखते हैं। 3 इंटू 3 अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 3 9 एंड 9 27, ठीक है। तो ये हमारे पास 27 क्या आया, 3 का क्यूब आया, ठीक। अब हमें पता है कि क्यूब क्या होते हैं। क्यूब होता है एक ऐसा नंबर जिसको हम उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसमें अराइज होता है वो होता है हाउ टू फाइंड द परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हम कैसे पता करें कि हमारे पास कोई नंबर अगर हमें दे रखा है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेट सपोज मैं ले लूँ यहाँ पे 216। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 1 जा 2, 0 and 8, अगेन विथ 2, 5 and 4, अगेन विथ 2, 2 and 7, नाउ विथ 3 हमारे पास आएगा 9, अगेन विथ 3 एंड अगेन विथ 3 हमारे पास आएगा 1। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है उसको एक जगह लिख लेते हैं। हमारे पास फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हमने पढ़ा था क्यूब क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 है जो कि है 3 बार और 3 है जो कि है 3 बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पेयर 3 का एक पेयर बन रहा है हमारे पास, ठीक है, 2 और 3, ठीक। इसका मतलब ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। सेम नंबर 3 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। किसका, अब ये भी देखेंगे। इन तीनों में से एक लिखेंगे 2 एंड इन तीनों में से एक लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 6, दैट मीन्स 216 इज क्यूब ऑफ 6, यानी कि जब हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 216, ठीक है। बहुत इजी सा है। क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फैक्टर्स जो आए वो एक जगह लिख लिए, फिर ऑब्जर्व किया कि जो फैक्टर हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं या नहीं, सेम फैक्टर। तो हमारे पास आ रहे थे 3 बार, ठीक है, 2 भी और 3 भी। तीनों में से एक एक बार हम लिख लेंगे, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आया 6, दैट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ
Now let's take another example. For suppose we take here 100. अब हमें ये बताना है कि 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो अगेन विद प्राइम फैक्टराइजेशन किस पे जाएगा, 2 पे, 2 पे करेंगे हम, 50 आएगा। अगेन विद 2 25, देन विद 5 5 5 एंड 1, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आया 2 × 2 × 5 × 5, ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले परफेक्ट क्यूब है या नहीं कैसे पता लगेगा, एक नंबर 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 कितने बार है, कितने टाइम्स है यहाँ पे, 2 बार, और 5 भी 2 बार है। आना कितनी बार चाहिए था, 3 बार। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। क्लियर होगा आपको ये कि जब भी कोई फैक्टर हमारे पास 3 टाइम्स आए यानी कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, और अगर ना आए तो मतलब कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो परफेक्ट क्यूब में काउंट नहीं होगा, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज क्यूब। क्यूब क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर 3 टाइम बाय इटसेल्फ, ठीक है। जब भी हम एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसी से। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब, कैसे फाइंड आउट करें एक परफेक्ट क्यूब को। तो वो कैसे किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे, प्राइम फैक्टर्स निकाले, ठीक है, फैक्टर बनाए। अगर 3 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहे तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करते टाइम दिखेगा वो ये होगा कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू द नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमें एक नंबर दिया होगा और हमसे पूछा होगा कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। एक नॉन परफेक्ट क्यूब आपको दिया होगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल 392। मान लो आपको नंबर दे रखा है 392 और आपसे पूछा है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। वो पहले बता रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 392 किस पे जाएगा, 2 से, ये जाएगा 1 and 9 and 6, ठीक है। 98, then again with 2 we have 4 and 9, ठीक है। 49, अब ये किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 जा 49, then again with 7 we have 1, ठीक। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 2 and 7। हमारे पास अगर हमें पता करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो 3 3 के पेयर बनने चाहिए। तो हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है 3, ठीक है, और 7 का नहीं बन रहा, 7 सिर्फ 2 टाइम्स है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो कम है, ठीक है, जिसकी कमी है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 7 की कमी है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3 to 9, ठीक है। 3 to 9 में अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स लिखे और जो भी फैक्टर कम था यानी कि 3 से जो भी फैक्टर कम था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वही नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है जो 3 से कम होगा, ठीक है। 3 बार आना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए, ठीक। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is what should we divide from a number to make a perfect cube। अब हम डिवाइड क्या करें, पहले किया था हमने कि नंबर में मल्टीप्लाई क्या करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, जो कम आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो डिवाइड क्या करें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग हियर 81।
ठीक है, हमसे पूछा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ कुछ डिवाइड करके। ठीक है, इसमें से कुछ डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन प्राइम 81 की प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 and 7, अगेन विथ 3 we will have 9, again with 3 we'll have 3, again with 3 then 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? 3 into 3 into 3 into 3। कितनी बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है। हमारे पास 3 बार तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है और हमें बोला जाता है कि डिवाइड करो कुछ, तो हम जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? व्हाट इज क्यूब, हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब एंड व्हाट शुड बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हो तो जो कम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने के लिए बोला हो तो जो ज़्यादा है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला टॉपिक या अगला इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि हम बोल तो रहे हैं क्यूब क्यूब क्यूब, क्यूब को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यूब को हम लिखते हैं कोई भी नंबर है उसकी पावर 3 करके, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, या फिर 4 की जगह आप ए भी लिख सकते हो। नंबर है उसकी पावर मैंने यहाँ पे 3 लिखी है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स इसकी पावर कितना हो गया? 3 हो गई। तो इसको क्यूब को 3 से डिनोट करते हैं, पावर 3 से डिनोट करते हैं, ऊपर आता है ऐसे। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आई होप आपको क्यूब्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव टू दी क्यूब रूट्स। The next topic we have cube root. Now what is cube root? Cube root क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़, तो इसका मतलब वो नंबर कहाँ से निकल के आया है, वो क्यूब कहाँ से निकल के आया है वो हमें बताना है। लेट्स सपोज कि हमें 8 का क्यूब रूट बताना है, और क्यूब रूट को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं? ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट। अगर मैं इस स्क्वायर रूट के आगे 3 लगा दूं तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, ये साइन होता है क्यूब रूट का। ठीक है, लेट्स सपोज नाउ वी हैव 1000। अगर मेरे को 1000 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, हम क्या करेंगे? 1000 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1000 का, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, ये आ जाएगा 5 0 0, अगेन विथ 2 we will have 2 5 0, again with 2 we will have 1 2 and 5, then with 5 we have, again with 5 we will have 5 and then again with 5 1। हमारे पास फैक्टर क्या है? ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2 के और 5 के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 into 2 into 2, एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, दूसरा बन रहा है 5 into 5 into 5। ठीक है, तो दोनों को एक एक बार अगर मैं लिख लूँ 5 into 2 लिख लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। तो 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10 है। ठीक है, हमारे पास क्या आया? 10, इसका मतलब 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10 आएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट क्या होते हैं और क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑल सेट टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई।
अगर आपको कोई परेशानी आए तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम एक एक करके 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना